आगे देखते हैं। कल 6 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, आज 7वां क्वेश्चन करते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एस्लोमेट एनिमल्स बिलोंग्स टू फिलम। ट्रिप्लोब्लास्टिक है जो कि कौन सा एस्लोमेट और फिलम बिलोंग्स करती है। यह क्वेश्चन एनसीईआरटी में कहाँ है, जो देखते हैं लाइन कहाँ है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि एस्लोमेट में कौन है, प्लैटीहेलमिन्थेस। एस्लोमेट में कौन है, प्लैटीहेलमिन्थेस। तो यहाँ पे आंसर देखिए ये होगा इसका आंसर प्लैटीहेलमिन्थेस। प्लैटीहेलमिन्थेस, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। करा प्रेजेंस ऑफ ट्रूली सिलोमेट एनिमल्स रेंज फ्रॉम फिलम। करा कि ट्रूली कौन सा ट्रूली सिलोमेट प्रेजेंस है, उपस्थित है कौन सा फिल्म में, कौन सा फिल्म से कौन सा फिल्म के बीच तक के प्रेजेंट होता है ट्रू वाला। तो देखिए कहाँ, देखिए कहाँ कह रहा है कि एनिमल्स पोसेसिंग सिलोम आर कॉल्ड सिलोमेट, यही है ट्रू वाला। जो कि कहाँ से, देखिए एंगलिडा, मोलास्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। कहने का मतलब कि एनिलिडा से कोडेटा तक के है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए कहाँ पे है, एनिलिडा से कोडेटा भाई। तो देखिए एस्केलमेंट्रिस टू कोडेटा नहीं, एनिलिडा टू कोडेटा, एनिलिडा टू कोडेटा, प्लैटीहेलमिन्थेस टू कोडेटा, टिनोफोरा टू कोडेटा। तो ये तो ऐसी गलती हो गई, ऊपर वाला ही गलती हो गया। एनिलिडा टू कोडेटा हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। Metameric segments are presenting इसमें इनडायरेक्टली रूप से दिया हुआ मेटामेरिक सेगमेंट्स आर प्रेजेंट इन, देखिए यहाँ पे दिया हुआ मेटामेरिक सेगमेंट्स आर प्रेजेंट इन फेनरिटिमा एस्कैरिस बैंगलोरोसा विला। तो ये एग्जांपल है, इसको एनसीईआरटी में हम लोग देखते हैं कैसे खोजते हैं, जो देखते हैं। तो देखिए एनिलिडा में मेटामर सेगमेंटेड होता है, हम लोग को पता है। तो देखिए इसमें फेनरिटिमा का एग्जांपल है ना, फेनरिटिमा में होता है अर्थवॉर्म। इस तरीक़े से देखिए थोड़ा है एनसीईआरटी का ही, लेकिन ऑलरेडी जब पहले से क्वेश्चन देख रहे थे वो लाइन से था, लेकिन ये लाइन से क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा हट का क्वेश्चन। यहाँ से मेटामर्स उठा लिया है सेगमेंट है, और यहाँ से एग्जाम्पल दे दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू नोटोकॉड। नोटोकॉड और दिया तो कह रहा कि ectodermally derived rod-like structure present on the dorsal side, absent in the animal ranging from the phylum Porifera to Echinodermata। इसमें कहा क्या रहा है कि इसमें से चुनना तुमको ये है कि 3 को सही होगा, 1 को गलत होगा, ठीक ना। 3 को सही होगा, 1 को गलत होगा। तो देखते हैं कहाँ पे है एनसीईआरटी में। देखिए एनसीईआरटी में यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ पे कह रहा है नोटोकॉड इज ए मेजोडर्मली डिराइव्ड फ्रॉम रैट-लाइक स्ट्रक्चर, जो कि ऑप्शन कौन में था, बी में था। एंड फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड एंड ड्यूरिंग embryonic development in the some animals notochord are called chordata। animals which do not form the structurally and notochordata porifera to echinodermata तक प्रेजेंट होता है। तो ये चौथा ऑप्शन था। और तीसरा ऑप्शन कह रहा था डोर्सल साइड, तो हमने पहले ही देख लिया था कहाँ पे, एक जगह देख, ये देखिए डोर्सल साइड। तो ये जो पहला ऑप्शन है वो हम लोग को कहीं पे मिला, ये पहला ऑप्शन इक्टोडर्मली डिराइव्ड होता है। इक्टोडर्मली डिराइव्ड नहीं होता है, ये कहीं पे नहीं लिखा है। तो ये एनसीईआरटी का ये आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू स्पॉन्जिक। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ऑल स्पॉन्जिक इसमें, तो ऑल आर मैरीन में, ऑल आर एसिमेट्रिकल कॉलर सेल्स एंड स्पॉन्जी सेल्स ओनली यूजुअली मोनोशियस। तो इसको हम लोग आगे देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो और ख़तरनाक क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि स्पॉन्जी के बारे में बताना, तो कह रहा है ऑल मैरीन ना, नहीं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जनरली मैरीन कह रहा है ना, दे आर जनरली मैरीन होता है। फिर ऑप्शन बी में क्या कह रहा है कि ऑल आर एसिमेट्रिकल्स, नहीं, मोस्टली, क्या कह रहा है, मोस्टली एसिमेट्रिकल्स, मोस्टली एसिमेट्रिकल्स। फिर कह रहा है कॉलर सेल एंड स्पॉन्जियो ओनली
स्पॉन्जियोसील ओनली तो होता नहीं है, ये तो ऐसे ही हम लोग स्पॉन्जियोसील्स और सेंट्रल होता है, इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। अब फिर चौथा कह रहा है, देखिए चौथा कह रहा है यूजुअली मोनिशियस। यहाँ पे यूजुअली मोनिशियस टर्म से नहीं यूज किया, तो मोनिशियस का मतलब होता क्या है कि एक ही बॉडी हो, उसको मेल और फीमेल दोनों, इसी को ना मोनिशियस कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन लिखा हुआ क्या कि स्पॉन्जियो रिप्रोड्यूस बाई, यह देखिए सेक्स आर नॉट सेपरेटेड यानी हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट करने का मतलब कि एक ही बॉडी में दोनों है। फिर कह रहा है हर्माफ्रोडाइट that eggs and sperms are produced the same individuals. A spongy reproductive asexually fragmentation or asexually formation of the gametes, fertilization and internally। ये साफा साफ इस वर्ड से तुमको धरना था यहाँ पे कि ये क्या कि सेक्स आर नॉट सेपरेटेड से तुमको धरना था, ठीक। और जो तीसरा ऑप्शन बात कर रहे थे कॉलर सेल्स लाइन बाय स्पॉन्जी ओनली, तो यहाँ पे देख रहे हैं कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जियोसिल्स एंड कैनाल्स, एक कैनाल्स जो छोड़ दिया था, ये तीसरा ऑप्शन जो बोल रहे थे ना कॉलर सेल्स एंड स्पॉन्जियोसिल ओनली, नहीं करा यही दोनों से सिर्फ इसका फॉर्मेशन होता नहीं, तो कॉलर सेल्स भी होता है, स्पॉन्जियोसिल्स होती है एंड कैनाल्स होती है। देख रहे हैं ये इतना कॉम्प्लेक्स चीज़, ये सब बताएंगे जब आप मेरे चैनल को थोड़ा सा मोनेटाइज करिए, आगे करवाइए, बढ़ाइए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।